नमस्कार, स्वागत है। रीजनिंग के इस वीडियो में हम बात करेंगे पजल्स की। बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है रीजनिंग का और हम बात करेंगे अप्रोचेज की कि किस प्रकार पजल्स को सॉल्व किया जाए। एक बार यदि पजल सॉल्व होने लगे तो निश्चित तौर पे 5 से 7 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं बैंकिंग एग्जाम में खास करके वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ एक पजल दिया गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। कहता है कि 8 व्यक्ति जो ए बी सी डी ई एफ जी और एच के नाम से हैं वो 3 अलग अलग परिवार के सदस्य हैं, एक्स वाई और जेड। वीकेंड पे ये आउटिंग के लिए 3 अलग अलग कारों में 1, 2 और 3 में जाते हैं। इन 8 व्यक्तियों में से 4 जो हैं वो महिलाएं हैं। मेंबर्स ऑफ एनी वन फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार्स। किसी भी एक परिवार के सदस्य एक कार में नहीं जाते, वो अलग अलग कार में जाते हैं। ईच कार हैज एटलीस्ट वन मेल एंड वन फीमेल मेंबर्स। एक महिला और एक पुरुष कम से कम हर एक कार में बैठे हैं। ईच फैमिली हैज एटलीस्ट 2 मेंबर्स। कम से कम 2 व्यक्ति हैं, 2 सदस्य हैं एक परिवार में। और उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया गया है बहुत सारा कि किसका सदस्य है। ए जैसे कहा गया कि फैमिली वाई का है और वो कार 3 से जा रहा है। डी पत्नी है ई की और वो क्रमशः कार 1 और 2 में ट्रेवल करते हैं। इसी प्रकार एच पुत्र है बी का जो कि पत्नी है जी की और ये तीनों के तीनों फैमिली जेड को बिलोंग करते हैं। सी पुत्री है एफ की जो कि वाइफ है ए की और सी के विषय में कहा गया कि वो कार 2 में जा रही है। साथ ही साथ जी के संदर्भ में कहा गया कि वो एफ के साथ ट्रेवल नहीं करता। और इसके साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशंस के आधार पर ये क्वेश्चंस दिए गए। इसमें से कहा गया कि कार 1 में कौन व्यक्ति ट्रेवल कर रहे हैं, इनमें से चूज करना है आपको। फिर कहा गया कि केवल 2 सदस्य किस कार में ट्रेवल कर रहे हैं। फिर कहा गया कि फैमिलीज वाई और जेड के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कार्स में कौन से हैं जो कि ट्रेवल कर रहे हैं। फिर ये बात कही गई कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि सारे के सारे महिलाएं हैं। फिर अंतिम क्वेश्चन कहता है कि फैमिली एक्स और वाई के जो सदस्य हैं जो कि सेम कार में जा रहे हैं ऐसे कौन व्यक्ति हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपको करना ये है कि ट्राई करना है वीडियो पॉज करके कि ये क्वेश्चन आप कितनी देर में बना पा रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग अप्रोच देखते हैं। होप सो आपने पॉज किया होगा वीडियो और इसे सॉल्व किया होगा। अब आइए देखते हैं अप्रोच क्या होता है पजल सॉल्व करने का। तो पजल सॉल्व करने का बेसिक अप्रोच ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको रिप्रेजेंट कर देना। तो यहाँ अगर बात की जाए तो पुरुष और महिला के संदर्भ में बात है। 3 कारों की चर्चा है, कार 1, 2 और 3। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई कि हर एक कार में कम से कम एक पुरुष और एक महिला। पुरुष को यदि हम मेल को प्लस से डिनोट करें और महिला को माइनस से तो ये डिनोट कर सकते हैं। तो कम से कम ये 2 सदस्य तो हैं ही और इसके अलावा चूंकि 8 सदस्य हैं तो बाकी 2 कहीं एडजस्ट होंगे। और कहा गया कि 3 परिवार हैं, एक्स वाई और जेड। तो इसके संदर्भ में आपको पता करना है कि किस परिवार से कौन सा है। तो दिए गए इन्फॉर्मेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ प्रारंभ करते हैं पहले इन्फॉर्मेशन से कि ए जो है वह फैमिली वाई का सदस्य है। तो ए की बात करें और ये पुरुष है तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। पूरे पजल में ए के संदर्भ में और जो भी इंफॉर्मेशन हो वो हम देख लेते हैं। तो ए के संदर्भ में है कि एफ जो है वो पत्नी है ए की, तो ये निश्चित तौर पे वाई फैमिली की ही बात होगी। और सी जो है पुत्री है एफ की, तो ये भी वाई फैमिली की बात हुई। और साथ ही साथ ए के विषय में कहा गया है कि वह कार 3 में जा रहा है। तो ए को हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। इस प्रकार ये रिप्रेजेंटेशन हो गया है इंफॉर्मेशन ए से संबंधित। फिर आगे की बात करते हैं कि डी जो है वाइफ है ई की और वो कार 1 और 2 में जाते हैं। तो डी की अगर बात की जाए तो वो किस कार में है, तो कार 1 में। तो डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस से करेंगे क्योंकि पत्नी होने की बात है तो फीमेल हुई। और ई की अगर बात करें तो वो पुरुष हुआ और वो कार 2 में जा रहा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है एच बी और जी के संदर्भ में और ये तीनों के तीनों क्या हैं, फैमिली जेड के सदस्य हैं। तो एच बी और जी
ये तीनों के तीनों हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। एच का जेंडर क्या हुआ, प्लस हुआ। बी की अगर बात करें तो निगेशन फीमेल क्योंकि वाइफ है, और जी की अगर बात करें तो प्लस। यहाँ आप ध्यान से देखिए 3 और 3 ये 6 हो गए, तो बाकी जो 2 बचे वो फैमिली एक्स के सदस्य हुए, डी और ई, और ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। अब जिनको हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया है उसको क्रॉस करते चलते हैं, तो डी रिप्रेजेंटेड, ई रिप्रेजेंटेड, ए रिप्रेजेंटेड। फिर सी के संदर्भ में इंफॉर्मेशन है कि सी ट्रेवल्स इन कार टू, तो कार टू की अगर बात करें तो सी भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया, वहां से आपने कट कर दिया। तो जी और एफ के संदर्भ में है कि वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उसके आधार पर हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक फीमेल की बात है, तो फीमेल कौन कौन से बचे हुए हैं, देखिए ध्यान से, एफ और बी की बात है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एक ही परिवार के सदस्य एक कार में नहीं जा सकते, तो चूंकि ए यहाँ ऑलरेडी हो चुका है तो एफ यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये सेम परिवार के सदस्य हैं। तो बचा एक ही चॉइस, और वो चॉइस क्या है, बी। तो हम लोगों ने क्या किया, बी की बात कर दी यहाँ पे। तो इस तरह से ये बी रिप्रेजेंट हुआ, बी जैसे रिप्रेजेंट हुआ उसको यहाँ से हम लोग कट कर देंगे। बी यहाँ आ गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि जी और एच यहाँ नहीं हो सकते, ये क्लियर है यहाँ पे। फिर यहाँ की अगर बात करें तो सी ऑलरेडी है, तो सी का अर्थ ये हुआ कि एफ जो है वो यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि सेम परिवार के सदस्य हैं। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, एफ की अगर बात करें तो एफ कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, और इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया तो एफ भी रिप्रेजेंटेड। अब जैसे ही एफ यहाँ रिप्रेजेंट हुआ तो एफ के साथ है कि वहाँ जी के साथ वो नहीं जा सकता, तो यहाँ पे जी नहीं हो सकता। अब देखिए पुरुष 2 बचे हुए हैं, कौन कौन से, एच और जी, तो इसमें से जी हो नहीं सकता, तो क्या हुआ, एच होने की बात हुई। अब हम लोगों ने एच को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब जी की जो बात की गई है तो वो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ हो नहीं सकता जी, तो अल्टीमेटली एक ही पोजीशन बचा जहाँ पे जी को हम लोग रख सकते हैं, और वो क्या है, ये पोजीशन। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का सेट बन गया कार 2 में ईसीजी, कार 1 की अगर बात करें तो एचडीएफ, और कार 3 की बात करें तो ए और बी की बात है। इस प्रकार से हम लोगों ने पजल सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रेवल करते हैं कार 1 में कौन कौन से, तो कार 1 को देखिए ध्यान से, एच डी और एफ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फोर्थ नंबर डी एच और एफ। विच कार हैज ओनली 2 मेंबर्स ट्रेवलिंग इट, तो 2 मेंबर्स किस कार में है, तो कार 3 में है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following members of family Y and Z travel in different cars, तो देखिए ध्यान से, Y और Z के मेंबर्स होने चाहिए और डिफरेंट कार्स में भी होने चाहिए। तो देखिए F और G जो पहला ही ऑप्शन है वो क्या है, ये दोनों साथ में ट्रेवल नहीं कर सकते, फैमिली Y और Z के सदस्य हैं, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा F और G। नेक्स्ट, महिलाएं कौन सी हैं नीचे वाले ग्रुप में, तो बी डी और जी, यहाँ अगर ध्यान से देखिए तो जी क्या है, पुरुष है, तो ये तो ऑलरेडी हो गया। यहाँ ए क्या है, पुरुष है। अगर बात करें बी ई और एफ की अगर बात करें तो देखिए ई पुरुष है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ई और एफ अगेन इसमें भी नहीं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इनमें से कोई भी सही उत्तर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ फैमिलीज एक्स एंड वाई ट्रेवल इन द सेम कार, तो एक्स और वाई कौन से जो हैं वो सेम कार में ट्रेवल करते हैं, देखिए ध्यान से, फैमिली एक्स में कौन कौन से हैं, डी और ई हैं, और फैमिली वाई की अगर बात करें तो कौन से हैं, देखिए ए एफ और सी हैं। अब आप ध्यान से देखते हैं कि सेम कार में कौन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, डी और एफ, डी और एफ एक ही कार में ट्रेवल कर रहे हैं, फैमिली एक्स और फैमिली वाई के सदस्य, तो डेफिनेटली डी और एफ करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पजल्स की जो इंफॉर्मेशन है उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है
और उसके बाद जो हिडन इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट करके बाकी के पजल को पूरा कर लिया। आने वाले वीडियोस में और सारे पजल्स हम लोग बात करेंगे, सेटिंग अरेंजमेंट्स की बात होगी और उसके साथ ही हम देखेंगे कि किस प्रकार सिंप्लीफाइड वर्जन में ये सारे पजल्स हम बना पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।